बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। आज मैं बना रही हूँ पठान भाई वाले आलू के पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। बिल्कुल ये डिफरेंट रेसिपी है, तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये बनने वाली है। तो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पठान भाई वाले आलू के पराठे बनाने हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर है मेरे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तकरीबन आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। अनारदाना कुटा हुआ है भर के 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून है कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अनारदाना आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज फाइन चॉप की हुई है। आलू आपने अच्छी तरह मैश कर लेने हैं। सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अनारदाना और सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू के पराठे और अनारदाने का चोली दामन का साथ है, इसलिए आपने ये ज़रूर डालना है। प्याज भी शामिल कर देंगे और साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। आपने अच्छी तरह वॉश करके ये डालनी है। सारी चीज़ों को हम यकजान कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आलू के पराठे डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। मैं इससे पहले भी काफ़ी नई वैरायटी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आपको वो सारे पराठे मिल जाएंगे। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। तो हमारी यहाँ पर फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम पराठे रेडी करते हैं। इक्वल साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं और ये एक ही पेड़े में हम बनाएंगे। साथ ही में मैं 2 अदद अंडे इस तरह फेंट लूँगी, नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल के। अच्छी तरह आपने इनको बीट कर लेना है। और आप देखिएगा कि हम इसमें अंडे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किनारे आपने पतले कर लेने और हम ये रोटी दरमियाने साइज़ की बेल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने ये सारी टिप्स फॉलो करनी है, टेक्निक्स देखनी है कि मैं किस तरह आलू का पराठा बनाती हूँ। इतने साइज़ की मैं रोटी बेलूँगी और एक अच्छी खासी मिकदार मैं आलू की उठाऊँगी। ज़्यादा सारी आपने डालनी है, ये आप देख रहे हैं ना। कम आलू अगर होंगे तो पराठा मज़े का नहीं बनेगा। अब आपने इस तरह किनारों से उठाने और मेरी तरह इसको इकट्ठे करते जाने, इस तरह जोड़ते जाने। एक पोटली सी आपने बना लेनी है। अलग अलग से आपने रोटियां नहीं बेलनी और फिर उसको जोड़ना, वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम आलू के पराठे बनाएंगे। इस तरह आपने पोटली बना के उसको फिर से राउंड कर लेना है। इस तरह आपने पेड़ा बना लेना है तो इसी तरह हम सारे तैयार करके रख लेंगे अपने पास पेड़े। सारे पराठे हमने बना लिए। जितने आपको चाहिए आपने उनको बना के कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम इसको हल्के हाथों के साथ बेलेंगे। बिल्कुल भी फीलिंग बाहर नहीं आती। आपने इस बात की ज़रा टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर आप देखें कि कितना अच्छा मैंने पराठा बेल लिया है। आराम से इसको उठाएंगे और तवे पर हम डाल देंगे। तवा आपने पहले ही गरम कर लेना है इस तरह। और पराठे व्यूअर्स मैं घी में बना रही हूँ। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं, मक्खन लगाना चाहते हैं, जो भी, वो आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा सेकने के बाद हम इसको टर्न करेंगे इस तरह। और आपके सामने फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई और ना ही हमें कोई टेंशन हुई है। गोल्डन होने पर दोबारा हम इसको फ्लिप करेंगे। पराठे आपने मीडियम फ्लेम पे बनाने हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे पराठे ज़रा भी मज़े के नहीं बनते। और ये देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कितना बेहतरीन हमारा पराठा तैयार हुआ है। अब इस स्टेज पे हमने जो अंडे बीट करके रखे हुए थे वो हम इस पे लगाएंगे इस तरह ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से। जैसे आपके पास जो आसानी है आप उसी तरह करें, लेकिन इस पे लगाना ज़रूर है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी। इस तरह पराठे बने होंगे तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और बड़े भी। दोबारा से हम टर्न करेंगे ताकि जो हमने अंडा लगाया है वो भी अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए, बस 1 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह पराठा हमारा रेडी हो चुका है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देख कर ही दिल खुश हो जाता है। सर्दी के मौसम में, बारिशों के सीज़न में इस तरह के पराठे हों तो हर चीज़ फेल हो जाती है। बस दिल करता है कि यही पराठे हों। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक किया करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा आलू का पराठा पठान भाई के स्टाइल से बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ या ये वाली रेसिपी कैसी लगी है।
हर तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी बाय मुनज़्ज़ा वक़ार, सिर्फ आपने लिखना है जी। तो अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।